जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या अवतल दर्पण में सत्यापित करें कि f बराबर r/2 होती है। तो इसे हम लोग प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम एक अवतल दर्पण को लेते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। R S एक अवतल दर्पण है तथा C और P मुख्य अक्ष है। इसके समानांतर AB आपतित किरण है जो दर्पण पे प्रकाश आ रही है और B बिंदु से, यानी दर्पण के B बिंदु से मुख्य फोकस से होते हुए बाहर निकल रही है और बीच में C से B को मिलाया, यानी अभिलंब है। जैसा कि हम देखें हैं, माना कि RS एक अवतल दर्पण है तथा CP मुख्य अक्ष है तथा इसके समानांतर आपतित किरण AB है, परावर्तित किरण BO है जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण में। तो प्रमाण में चलेंगे, हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन में पढ़े हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में अभिलंब I और R। ये नियम बताता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी I बराबर R बराबर I होता है। इसको लिख सकते हैं I बराबर R, ठीक है। तो वही नियम को हम लागू करते हैं। यहाँ पे देखिए, कोण ABC बराबर है कोण FBC, इक्वेशन 1 परावर्तन नियम से। परावर्तन के नियम से AB समानांतर CP है, इसीलिए कोण ABC बराबर BCF इक्वेशन 2 एकांतर कोण से, एकांतर से। देखिए, आपको पता होगा कि जब दो कोई समानांतर रेखा की कोई तिर्यक काटे तो उनके एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। पता है, समानांतर रेखा, जब दो समानांतर रेखा के बीच कोई तिर्यक काटे तो उसके एकांतर कोण जो होते हैं से बराबर होते हैं। वही काम हमने यहाँ पे किया। देखिए, एकांतर कोण से ये हम क्या कर दिए, यानी आप समझिए कि यहाँ पे I इसके इक्वल में हो गया, इसके कुछ में हो गया इक्वल, यानी I और EI जो है से एकांतर कोण से बराबर हो गया। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं, LHS का LHS साइड बराबर है। तो देखेंगे कोण FBC बराबर कोण BCF। आइए फिगर में नज़र डालते हैं। देखिए, यहाँ पे कोण कौन कौन है, FBC, यानी R कोण जो है से देखिएगा यहाँ पे BCF, यानी R कोण जो है से I कोण का बराबर हो गया।
आर कोण आई कोण का बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो हमको इससे यही पता चला कि त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे ही हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो फिगर में देखिए कि कौन से भुजा आपके बराबर होते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे फिगर में जो है से बी एफ जो है से सी एफ का बराबर है, यानी एफ सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब बिंदु देखिएगा यहाँ पे बिंदु बी जो है, बिंदु बी जो है से पी के अत्यंत निकट है। पहले हम लोग क्या देखें? पहले हम लोग देखे थे कि आई जो है सी आर के बराबर है परावर्तन के नियम से। दूसरा देखें कि सी पी जो है से ए बी के समानांतर है। जब सी पी ए बी के समानांतर है तो एकांतर कोण बराबर हो गया। जब एकांतर कोण बराबर हो गया तो देखिए ना भाई, यहाँ पे आई बराबर आर है। जब इसका एकांतर ई है तो ये निश्चित है, नेसेसरी है कि आर भी जो है से कि आई का इक्वल होगा, आई जो है से आर के बराबर होगा। जब आई आर के बराबर हो गया तो त्रिभुज बी सी एफ का जो निर्माण हो रहा था वह एक कैसन त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो बी एफ भुजा जो है से सी एफ के बराबर हो गया। बी एफ भुजा सी एफ के क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम लोगों को देखना ये है कि लिखना बिंदु बी जो है से पी के अत्यंत निकट है। अत्यंत निकट कहने का मतलब हो गया कि ई वाला जो बी एफ जो लाइन हुआ से बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। बी एफ बराबर पी एफ, क्योंकि हम लोग पीछे देख चुके हैं और अब हम लोग देखें कि बिंदु बी जो है से पी के अत्यंत निकट है, तो यही काम को हम लिखते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए बिंदु बी पी के बहुत निकट है, बहुत निकट है। इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ। इसको इक्वेशन 4 रख लीजिए। अब समीकरण 3 और 4 से 3 और देखिए ना, इसका भी बायां पक्ष यानी LHS दोनों बराबर है, यानी FC बराबर PF, FC बराबर PF। आइए हम फिगर में देखते हैं। FP FC कौन है भाई? FC या फिर CF दोनों कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए FC या CF बराबर है किसको? PF का। जब इतना बराबर हो गया तो दो में से कोई हम लिख सकते हैं। जब इतना बराबर हो गया हम लोगों को तो हमको पता चला कि PF बराबर जो है से PC। यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका जो लाइन बन रहा है यहाँ पे CFP, इसके बराबर ई लाइन था, इसके बराबर ई लाइन था। तो जो मेरा जो वैल्यू है से यहाँ तक C से P तक यानी PC पूरा में यदि 2 से भाग कर देंगे तो मेरा इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को पता है कि FP जो है, F और P जो है से F है, क्या है? F है। और C से P के बीच का डिस्टेंस है वो R है, क्या है? R है। तो यही बात को हम लोगों को लिख देना है, यानी PF के जगह पे हम लोग F लिखेंगे और PC के स्थान पर R लिखेंगे बटा में
दो हो गया। यही हम लोगों को सत्यापित करना था।